शाकंभरी पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये पर्व देवी दुर्गा के अवतार मां शाकंभरी को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रि प्रारंभ होती है, जो पौष पूर्णिमा तक चलती है। इस वर्ष ये पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 सोमवार को पड़ रही है। इस दिन मां शाकंभरी का विशेष पूजन अर्चन और उत्सव मनाया जाता है। देवी शाकंभरी को शक्ति स्वरूपा माना गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब पृथ्वी पर अकाल पड़ा और जीव जंतु अन्न जल के अभाव में कष्ट झेलने लगे, तब आदिशक्ति मां दुर्गा ने शाकंभरी रूप में अवतार लिया। उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से जल की धारा प्रवाहित की और धरती को अन्न, फल, सब्जियों और वनस्पतियों से समृद्ध किया। उनके इस रूप के कारण उन्हें शाकंभरी देवी कहा गया, जिसका अर्थ है शाक और अन्न देने वाली देवी। शाकंभरी पूर्णिमा न केवल देवी शाकंभरी की आराधना का दिन है, बल्कि इसे प्रकृति और जीवन के लिए उनके योगदान की याद में भी मनाया जाता है। ये दिन हमें प्रकृति के संरक्षण और हरित संसाधनों के महत्व का संदेश देता है। इस पर्व को विशेष रूप से उत्तर भारत, राजस्थान और कर्नाटक में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। कर्नाटक में देवी शाकंभरी को वंशंकरी देवी के नाम से पूजा जाता है। मां दुर्गा के कई रूपों की आराधना की जाती है, जिनमें रक्तदंतिका, भीमा, भरामरी और शाकंभरी प्रमुख हैं। इन रूपों में से शाकंभरी देवी का स्थान खास है क्योंकि उन्होंने मानवता को जीवन का वरदान दिया। शाकंभरी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत धारण किया जाता है। मां शाकंभरी की मूर्ति को हरे भरे फल, सब्जियों और फूलों से सजाया जाता है। इस दिन देवी शाकंभरी की कथा और मंत्रों का पाठ किया जाता है। इस दिन अन्न, फल, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शाकंभरी नवरात्रि के अंतिम दिन यानी शाकंभरी पूर्णिमा पर विशेष हवन, भजन, कीर्तन और जागरण का आयोजन किया जाता है। भक्तजन देवी को अर्पित प्रसाद ग्रहण करते हैं और उनसे परिवार, समाज और प्रकृति की रक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस दिन को पौष पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, उपवास और तीर्थयात्रा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। शाकंभरी पूर्णिमा न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व भी है। ये हमें सिखाता है कि मानवता का कल्याण तभी संभव है जब हम प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करें।